जब आपको केक खानी होती है तब आप ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, तब उसमें अगर एग भी डलता है तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और उसके अंदर बेकिंग पाउडर होता है तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब घर पे बनाते वक्त आप सर्च क्या करते हो यूट्यूब पर या तो फिर किसी और सोशल मीडिया ऐप पे, क्या करते हो, हाउ टू मेक अ केक विदाउट बेकिंग पाउडर। वाई, क्यों ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि आप भी जानते हो और सब जानते हैं कि बेकिंग पाउडर के बगैर केक कभी अच्छी बन ही नहीं सकती। अगर वो बनाते हैं तो उसका मतलब उसके अंदर कुछ केमिकल्स डालते हैं। तो ऐसा क्यों करना है? और फिर बोलते हो बाहर जैसी बनती नहीं है। कहाँ से बनेगी? जो चीज जरूरी है वो जरूरी है ही, मस्ट एंड शुड होता है, जो चीज जिसके बगैर नहीं बन सकती। अब मैं बोलूंगी समोसा आप आलू के बगैर बना के दिखाओ, कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। हाँ, फिलिंग तो डालनी पड़ेगी, समोसे की जगह आप कुछ और डाल लो, लेकिन बनानी तो पड़ेगी ही ना, अंदर फिलिंग तो डालनी पड़ेगी। और आज जो मैं आपको केक सिखाने वाली, उसके बाद आपके सारे किंतु परंतु, क्वेश्चन मार्क, ज्यादा कम, जला हुआ, कम मॉइस्चर वाला, ज्यादा मॉइस्चर वाला, फटा हुआ, बिना फटा हुआ, ड्राई, सब के सारे इश्यूज यहीं पे इसी वीडियो पे आपके खत्म हो जाने वाले हैं अगर आप ये मेरे वीडियो ध्यान से देखेंगे तो। देखिए, सबसे पहले केक के लिए जरूरी होता है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। उसके बगैर केक अच्छी नहीं बनती, वो तो आप अभी जान ही चुके होंगे। तो आप फिर केक के लिए दूसरा जरूरी क्या होता है? केक के लिए जरूरी होता है मेजरमेंट। अगर आप मेजरमेंट सही से करोगे, सही यूनिक जो उसकी क्वांटिटी होती है उसको अच्छे से मेजरमेंट करके अगर आप केक बनाओगे तो आपका केक कभी भी फेल नहीं होगा। तो उसको आप कैसे जस्टिस दोगे? तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए ये एक मेजरमेंट है। अब मैं इसको ऑन करने जा रही हूँ और इसके ऊपर मेरा 0 पहले से ही मैंने सेट कर दिया है। देखिए, अगर अब हम इसके अंदर कुछ डालूंगी तो उसका वेट जो मैंने मैदा डाला है उसका ही होगा। देखिए, ये फुल भर चुका है। अब इसके अंदर कितना आया? 129 ग्राम्स। ठीक है, अब इसको मैं हटा देती हूँ। एक कप मतलब 129 ग्राम्स। ठीक है, ये बटर है। अगर आप चाहे तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी बटर है तो मैं बटर का यूज कर रही हूँ। 80 ग्राम 81 मतलब 81 ग्राम्स ऑफ बटर, ये सॉल्टेड बटर है, मैंने ले लिया है। देखिए, अब इसके अंदर डाला है ऑफ कर्ड। अब हम एग नहीं यूज करें, तो अगर एग नहीं यूज करें तो मॉइस्चर जो एग का फ्लफीनेस होता है, एग की जो अंदर से एक फ्लफीनेस होता है, उसका जो मॉइस्चर होता है वो हम कहाँ से लेके आएंगे? उसके लिए हमको चाहिए कर्ड। ये खट्टा वाला नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो डेयरी का यूज कर सकते हैं, लेकिन घर पे जमाया हुआ अगर कर्ड होगा, और हाँ, अगर वो खट्टा नहीं होगा तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 150 ग्राम्स ऑफ शुगर है, जिसको मैंने नॉर्मल शुगर है उसको मैंने बस मिक्सी में पीस लिया है, वही शुगर है। अब मैंने इसके अंदर कर्ड सबसे पहले डाल दिया है। जो बटर लिया था वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। ये रूम टेम्परेचर वाला बटर है। अब हमें इसको तब तक मिक्स करना है जब तक ये अच्छे से एकदम फ्लफी हो नहीं जाता। देखिए, इस तरीके से हम इसको मिक्स करते हैं। अगर टाइम पर देखने जाइए तो आप घड़ी सेट कर दीजिए और उसको 7 मिनट के लिए ऐसे ही इसको हिलाते रहिए। 7 मिनट के लिए हिलाएंगे तो अच्छे से ये फ्लफी हो जाएगा, केक बनने लायक अच्छे से हो जाएगा। देखिए, 6 मिनट हिलाने के बाद ये कैसा बन गया है। बटर और दही दोनों मिक्स हो गया है और दही भी एक तरीके से बटर में ही बदल चुका है। तो अब हमें इसको स्टॉप कर देना है हिलाना। अब हमें इसके अंदर देखिए, एक अगर मैदा है तो उसके अंदर आपको आधा कप दूध डाल देना है। अब दूध डाल देंगे और अब आधा कप चीनी डालेंगे, हम मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर जो मैंने मैदा डाला था उसको आप चाहे छान सकते हैं, मैंने छान के ही डाला है, सब कुछ छान के ही मैंने डाला है, इसलिए अब आपको छानने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी आप बनाएं तब आप इसको एक बार छान जरूर लीजिए। देखिए, आप देख रहे होंगे कि मैं इसको विस्कर से अभी भी हिला रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक इसके अंदर जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है वो नहीं डाला है। तो इसको आप इससे हिला सकते हैं विस्कर से, वरना आप इसको इससे नहीं हिला सकते। आपको कट एंड फोल्ड वो मैं सिखाऊंगी किस तरीके से हिलाना है। देखिए, अब ये मिक्स हो चुका है, ये अभी भी थिक है। इतना थिक बैटर अगर आपका होगा तो होगा क्या, आपकी केक बहुत ही ड्राई बनेगी। तो इसके अंदर आपको और दूध डाल, देखिए मैंने इसके अंदर अभी 3 बड़े चम्मच दूध डाल दिया है। ये रूम टेम्परेचर वाला दूध है, तो बस मैंने इसके अंदर इसको डाल दिया है। फिर इसके बाद हम फिर से इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। अगर कम ज्यादा लगेगा तो मैं फिर से आपको सिखाऊंगी उसी तरीके से। अगर इस ट्रिक को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी केक कभी भी फेल नहीं होगी। देखिए, अब ये ठीक है, इससे ज्यादा और पतला करने की जरूरत नहीं है। फिर होगा क्या, आपको बेक करने में टाइम लगेगा। अगर आप इससे ज्यादा मॉइस्चर इसके अंदर डालोगे, बहुत ज्यादा दूध डालोगे, वो बेक होने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो उसके अंदर सब अगर दूध है तो फिर
उसको सुखाने में भी उसको टाइम लगेगा। तो उससे अच्छा आप इतना थिक बनाओ, बस इससे अभी और थिक नहीं बनाना है। और अब हम इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट जो होता है, ये 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर है, इसको मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। अभी टेस्ट एनहेंस करने के लिए इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच कॉफी का पाउडर। और एक किक के लिए सीक्रेट चीज है, ये है ग्रेटेड सूखा नारियल, 1 चम्मच। सबको मैं अच्छे से पहले मिला लूंगी, उसके बाद मैं एसेंस डालूंगी। देखिए अभी भी आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर अभी भी मैंने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा नहीं डाला है। वो इसीलिए क्योंकि मुझे आपको सारे के सारे एक्सपेरिमेंट करके बताने हैं कि अगर आप ये गलती करोगे तो आपका केक कैसा बनेगा, ये गलती करोगे तो आपका केक कैसा बनेगा। ये बैटर एकदम रेडी है। अब बारी है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालने की, लेकिन मैं वो इसमें नहीं डालूंगी, लेकिन मुझे आपको इसके अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके बताने हैं। 5 ड्रॉप इसके अंदर मैं डालूंगी चॉकलेट का एसेंस। इसको मिक्स कर लेंगे और अब इसके अंदर हम डालेंगे मेन इंग्रेडिएंट जो सबसे ज्यादा इसके अंदर मैटर करते हैं। एक साइड मैंने इसको अभी कर दिया। अब हमको करना क्या है, अब मैं एक कप ले लूंगी आपको दिखाने के लिए, ठीक है। देखिए आपको इस कप के नीचे ये कुछ लिखा हुआ दिखेगा। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देती हूँ। ये है लेस बेकिंग पाउडर, उसके नीचे लिखा है मोर बेकिंग सोडा। अब दूसरा कप ले लेते हैं, लेस बेकिंग पाउडर और लेस बेकिंग सोडा। अगर ये डालेंगे तो कैसा केक बनेगा। फिर दूसरा आएगा सामने वाला, इधर वाला, ये है मोर बेकिंग पाउडर और लेस बेकिंग सोडा। फिर नीचे वाला मोर बेकिंग पाउडर, मोर बेकिंग सोडा। अब ये डालने से आपके केक में क्या क्या फर्क पड़ता है वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करके सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं लूंगी ये वाला, यानी कि उसके अंदर मैं डालूंगी लेस बेकिंग पाउडर और मोर बेकिंग सोडा डालूंगी। देखिए सबसे पहले मैं बैटर लूंगी थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं लूंगी, मैं थोड़ा सा ही लूंगी। देखिए इतना बैटर मैं लूंगी, हाँ है इसीलिए। अब ये जो मैंने कप रखा है उसमें लिखा क्या है, लेस बेकिंग पाउडर, मतलब बेकिंग पाउडर मैं थोड़ा सा ही डालूंगी। देखिए थोड़ा सा इतना ही डाला है मैंने। अब दूसरा नीचे क्या लिखा है, मोर बेकिंग सोडा, तो मैं इसके अंदर ज्यादा बेकिंग सोडा डालूंगी। देखिए इतना सारा डालूंगी। अब मैं कुछ नहीं करूंगी, अब मैं इसको मिक्स करूंगी। देखिए धीरे धीरे इसको आपको मिक्स करना है। जब भी आप बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल दीजिए सब आपको इसको धीरे धीरे मिक्स करना है, एकदम एक साथ नहीं चलाना है, वरना इसका जो रिएक्ट होगा वो जल्दी से खत्म हो जाएगा। हमें इसको रिएक्ट गैस के ऊपर करना है, अभी ही नहीं कर देना है। देखिए अब इस कप को मैं इसके अंदर भर दूंगी और जब ये रेडी हो जाएगा तभी भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब ये रेडी हो चुका है। अब हम उसी तरीके से दूसरा रेडी करेंगे। अब मैं लूंगी ये वाला, यानी कि मोर बेकिंग पाउडर और मोर बेकिंग सोडा, ज्यादा बेकिंग पाउडर ज्यादा बेकिंग सोडा। उसी तरीके से मैं मिक्स भी कर लूंगी इसको। मैं देखिए मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके अंदर इसको भर लूंगी। टैप कर दीजिए ताकि इसके अंदर की हवा चली जाए। वैसे भी इसके अंदर बहुत हवा होगी क्योंकि इसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा बहुत ज्यादा डाला है। फिर से मैं इसके अंदर थोड़ा सा बैटर ले लूंगी। अब इसके अंदर जो लिखा है उसको मैं फॉलो करूंगी, मोर बेकिंग पाउडर लेस बेकिंग सोडा डाल के इसको मिक्स कर लूंगी, फिल अप कर दूंगी। देखिए आप इसके अंदर अभी से ही रिएक्ट करना चालू हो गया क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा डाला ना, इसीलिए। देखो आपको। अब मैं इसको इसके अंदर फिल अप कर दूंगी। मकसद ही यही है, मोटिव ही यही है कि आपको पता चले कि आप केक बनाते वक्त कौन सी गलती कर देते हो। और दूसरा बैटर डालूंगी और अब मैं इसके अंदर लेस बेकिंग पाउडर और लेस बेकिंग सोडा मैं इतना ही डालूंगी। देख लीजिए आप, इतना ही बेकिंग सोडा मिक्स कर इसके अंदर फिल अप कर दूंगी। इसके अंदर कुछ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत कम डाला है, तो ये ऑब्वियसली रिएक्ट नहीं करेगा। इसको पहले तो मैं पहले इसको इकट्ठा करूंगी सबसे पहले, क्योंकि इसका मेजरमेंट मुझे भी रखना पड़ेगा। तो ये कम से कम थोड़ा होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो इसके अंदर हमें अब डालना है थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। अब ये अंदाजे से मैंने डाला है, तो अब इसका भी एक ट्राई कर लेंगे। तो ये कैसी बनेंगे देखिए। इसको ये आपको हर यूट्यूबर बताते होगा ना कि इसको ऐसे हिलाइए, लेकिन कोई नहीं ये नहीं बताता कि ज्यादा डालने से ये ज्यादा डालने से क्या होता है, ये ज्यादा डालने से क्या होता है, ये कम डालने से क्या होता है, कोई नहीं बताएगा आपको। इसके अंदर फिलअप करूंगी। ये प्लेन वाला है, मतलब इसके नीचे मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो मैं इसको भी आपको दिखाऊंगी। जैसा भी बनेगा
जो भी बनेगा मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए देखिए, आपको इधर से दिख रहा होगा, देखिए सबके रिएक्शन अलग अलग आ रहे हैं। अब देखिए, ये तो मैंने नॉर्मली रखा है जैसे सभी यूट्यूबर्स दिखाते हैं। नमक रखा है, कढ़ाई कढ़ाई में नमक रखा है नीचे, उसके ऊपर एक जाली रखी है, उसके ऊपर ये जाली डाल के इसके अंदर कप डालिए। ये तो सभी यूट्यूबर आपको बताते ही हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि इसके अंदर क्या ज्यादा डालने से और क्या कम डालने से कैसी केक बनती है। तो उसी के लिए मैंने आज अपना वीडियो बनाया, और यही इंपॉर्टेंट था केक के लिए अगर है तो। देखिए इसके अंदर इसका रिएक्शन देखिए, इसका रिएक्शन देखिए, इसका देखिए, इस सब का रिएक्शन अलग अलग हुआ, क्योंकि इसके अंदर हमने क्वांटिटी में भी चीजें अलग अलग डाली है। किसी के अंदर बेकिंग सोडा ज्यादा है, किसी के अंदर बेकिंग सोडा कम है, किसी के अंदर दोनों ज्यादा है, किसी के अंदर दोनों कम है। तो वही चीज मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। अब इसको देख, इसमें से कोई भी केक अच्छे से नहीं बनवा है, क्योंकि इसके अंदर मैंने किसी में भी मेजरमेंट करके सही से नहीं किया है। आगे जब मैं एक वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको सही मेजरमेंट के साथ केक कैसे बनाते हैं मैदे की, वो मैं आपको सिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप अपनी गलती कहाँ होती है वो भी सीख लीजिए। तो ये मेरी वीडियो आज उसके ऊपर ही मैंने बेस किया है। मैंने आज जो आपको सभी बताते हैं, मुझे आज वो बताने में कोई शौक नहीं है, ना ही मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगी, ना ही मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगी। लेकिन इसमें मैं वही सिखाऊंगी आपको जो सही। गलत तरीके से अगर केक बनाता हो तो इसका रिएक्शन इस तरीके से आता है, देखिए ऊपर बिगड़ गया। वरना आपने किसी वीडियो में ऐसा देखा कि ऊपर बिगड़ गया, वो नहीं देखा ना, क्योंकि वो आपको सही वैसा करके ही दिखाते हैं, मिस्टेक को नहीं दिखाते। मिस्टेक ही सबसे बड़ी चीज है, उसके बगैर आप सीखोगे कैसे। देखिए सबका रिएक्शन, इन दोनों का रिएक्शन सबसे ज्यादा जल्दी आया, क्योंकि इसके अंदर मैंने ज्यादा ज्यादा दोनों डाला, और इसका रिएक्शन सबसे लास्ट में आया, क्योंकि इसके अंदर मैंने मेजर करके थोड़ा थोड़ा कम कम डाला है, जिससे चाहिए उससे भी कम। तो इसका रिएक्शन लास्ट में आएगा। मैं इसको फिर से ढक दूंगी। हालांकि इसको बेक होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ना तो ये पूरी तरीके से बेक होने वाली है, ना तो ये खाने वाले बने हैं, खाने लायक भी नहीं बनेगी। मैं पहले से ही कह देती हूँ, ये खाने लायक भी नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें से एक भी मेजर करके तो डाला नहीं है। तो ये पकेगी कैसे, और पकेगी नहीं तो खा कैसे पाएंगे, क्योंकि ये कच्ची बनेगी या तो फिर बहुत ज्यादा हार्ड बनेगी। हार्ड मतलब कितना हार्ड, सिर पे मारोगे तो उसका सिर फूट जाएगा, उतनी हार्ड बनेगी। तो खाने का कोई मतलब नहीं है। देखिए हर एक का रिएक्शन आप देखिए, आप अपनी नजरों से देख लीजिए कि इन सब में फर्क से आपकी केक में कितना फर्क पड़ता है, ये कितनी बुरी तरीके से बिगड़ सकती है अगर आपने थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कुछ कम डाल दिया। इसीलिए केक जब भी बनाए शांति से बनाइए, और उसकी भी मैं परफेक्ट रेसिपी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही जल्द मेरा उसके साथ एक वीडियो में उसका शेयर करूंगी। लेकिन उसके पहले आपको गलती भी सीखनी पड़ेगी, उसके बाद आप सही करिए। पहले हम हमेशा गलती से ही सीखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इन सब का रिएक्शन कैसा हो रहा है। देखिए आप अपनी आंखों से देख लीजिए। देखिए अब रिएक्शन सब खत्म हो गया। अब होगा क्या, ये पड़े पड़े एकदम हार्ड होता रहेगा। ये इतना हार्ड हो जाएगा, दोनों ये दोनों भी हार्ड बनेगी, ये हार्ड भी नहीं बनेगी, सॉफ्ट भी नहीं बनेगी। ये ऐसे ही अंदर आटा ही रहेगा, आप चाहे कितना भी पका लीजिए, ये पकेगी ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर मैंने नहीं डाला है। ये ऐसे ही रहेगी, इसके ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप इसको खाने जाओगे तो इसके अंदर मैंने कुछ डाला नहीं है, मेजर करके थोड़ा थोड़ा डाला है ना, तो इसके अंदर कुछ अच्छे से टेस्ट नहीं आएगा। इसके अंदर बहुत कड़वा टेस्ट आएगा, इसके अंदर मैंने बहुत ज्यादा बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डाला है। अगर आप बहुत ज्यादा डाल दोगे तो फिर होगा क्या, बहुत ही कड़वा हो जाएगा। अब इसको और ज्यादा पकाने का मतलब नहीं है, तो मैं इसको गैस बंद कर देती हूँ। अब मैं इसको बंद कर दूंगी